दोस्तों सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जो भारत के हर कोने में वाटर लाइन और गटर सिस्टम बनाने का काम करती है लेकिन फिर भी डेट फ्री हो, जिसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 3400 करोड़ रुपए है। वाटर और सीवेज प्रोजेक्ट्स में से 70% बिजनेस जनरेट करती है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और सब स्टेशंस में से 30% बिजनेस जनरेट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पिछले 5 साल में इसका जो प्रॉफिट CAGR है वो 20% से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो ये शेयर जो 600 के 650 के बीच की रेंज में है, ये एक एंट्री पॉइंट है या एक ट्रैप है। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे EMS लिमिटेड, जिसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे फाइनेंस, फंडामेंटल्स और फ्यूचर के साथ। तो चलिए चलते हैं। तो EMS लिमिटेड एक EPC कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिकल सिविल प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज करती है। इसके मैं बिजनेस मॉडल की ब्रेकडाउन की बात करूं तो 70% रेवेन्यू जनरेट होता है STP, WTP, CETP, पाइपलाइंस और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में से, और 30% रेवेन्यू जनरेट होता है सिविल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, 33/11 kV और टू 132 kV प्रोजेक्ट्स में से। ये प्रोजेक्ट्स करती है अक्रॉस यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और अब महाराष्ट्र में भी। इसके जो टारगेट रीजन्स है वो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया। इसका जो ऑर्डर बुक है वो है 1800 करोड़ का और जो बिडिंग पाइपलाइन है वो है 4000 करोड़ की। इनकी टीम की मैं बात करूं तो अभी 95 इंजीनियर्स और 488 एम्प्लॉयज़ है। सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने वाली ये कंपनी लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मिल सकती है, पर क्या कैश फ्लो भी स्ट्रांग है? तो चलिए देखते हैं। तो कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो FY20 में था 326 करोड़ और जो FY25 में हुआ वो हुआ 966 करोड़ कंपनी ने अचीव किया। यानी सेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो है 24% CAGR और प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है वो है 20% CAGR। कंपनी का जो FY25 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 251 करोड़ रुपए और OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 26% कंसिस्टेंटली। मतलब कंपनी कॉस्ट कंट्रोल अच्छा कर रही है और मार्जिन स्टेबल है। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो एक रेड फ्लैग है। FY22 से FY24 तक कंपनी ने 340 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन ऑपरेशनल कैश फ्लो जो है कंपनी का वो नेगेटिव था। ये एक डेंजर बेल है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं FY25 में तो वो था 184 करोड़ रुपीस। EPS था 33.05 का और डिविडेंड पे आउट है वो है 5%। एक लो है लेकिन ग्रोइंग है। ये तो सब तो ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन और मार्केट रिएक्शन क्या कह रहे हैं तो चलिए देखते हैं। तो कंपनी के मैं करंट मार्केट प्राइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अराउंड 630 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 176 यानी प्राइस टू बुक हुआ 3.5। कंपनी का जो PE है वो है 18.4 का, जबकि इंडस्ट्री PE चल रहा है वो है 25.5। यानी वैल्यूएशन मॉडरेट है, ना ही बहुत सस्ता ना ही महंगा। कंपनी का जो ROCE है वो है 26.6%। कंपनी का जो ROE है वो है 20.7%। करंट रेशियो जो कंपनी का है वो है 8.15। प्रमोटर होल्डिंग है 69.7%। प्लेज सिक्योरिटीज इसमें से है 7.69%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09 यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसका जो मैं अगर प्राइस हाई और लो की बात करूं तो इसका जो 52 वीक हाई था वो था 1017 और लो है 535 यानी, और एक साल का रिटर्न सिर्फ 1% है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन फंडामेंटल्स ठीक है तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कंपनी के रेड फ्लैग्स और रिस्क जोन्स की मैं बात करूं तो कंपनी का जो कैश फ्लो डेफिसिट है वो एक मेजर कंसर्न है। दूसरा कि गवर्नमेंट पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसकी वजह से पेमेंट डिलेज पॉसिबल है। एग्जीक्यूशन रिस्क है कंपनी को क्योंकि लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है यानी डिले होने के चांसेस है। प्लस प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं तो ये क्लोजली हमको देखना पड़ेगा। ये रिस्क फैक्टर्स हैं वो दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, लेकिन ये इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट और रिटर्न्स में भी। कंपनी के ग्रोथ और एक्सपांशन की मैं बात करूं तो कंपनी अभी एक्सपांड कर रही है न्यू जियोग्राफीज में।
ये एक रियल एस्टेट ईपीसी टाई अप भी प्लान कर रही है। कंपनी का जो FY25 में रेवेन्यू टारगेट था वो था 1000 करोड़। जो कंपनी का QIP है वो 400 करोड़ का अप्रूव हो चुका है फॉर एक्सपेंशन एंड वर्किंग कैपिटल। कंपनी अभी एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है, पर क्या ग्रोथ सस्टेनेबल होगा? फाइनल वर्डिक्ट अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रोज है वो है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, हाई ROE एंड ROCE, लो डेट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। जबकि जो कॉन्स है वो है नेगेटिव कैश फ्लो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क और गवर्नमेंट बिलिंग डिपेंडेंसी। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर देख रहे हैं विथ मॉडरेट रिस्क एपेटाइट, वो ये कंसिडर कर सकते हैं ये स्टॉक। अगर आपको इंफ्रा और वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रहा है तो EMS एक पॉजिटिव पॉइंट और एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिजर्व करता है आपकी वॉच लिस्ट में। दोस्तों, अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। अगर आपको कुछ पूछना है इस कंपनी के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आप अगला मल्टी बैगर स्टॉक भी देख सके मेरे चैनल पे। और क्या आपको क्या लगता है कि EMS आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।